Hello everyone, I hope you're doing well. Greetings to you. So, in today's video, we're going to talk about a second topic of MZO001, that is the MSc Zoology first year book that we are going to cover. And yes, the book I'm taking as for the study for material as a reference, that is the IGNOU book of all the MSc Zoology course, okay, that I'm taking into consideration. So in yesterday's video, in the previous video, you can check out that video. I will add it in the description box for your reference if it is very difficult for you to find out. Okay, so in that video we already discussed about cell cycle. Okay, so we have covered. Now we're going to talk about the mechanism of cell division. This is the second topic of the topic that we keep on going. Okay, so mechanism of cell division. Mechanism of cell division के अंदर there are two things that we're going to cover. First one is we are talking about is Karen plasm theory. Okay, so name of the theory is Karen plasm theory. It is discovered by Hertwig, ठीक है, Hertwig in 1903. So this person discovered this in 1903. Okay, so basically what he said कि माइटोसिस क्यों होता है जब सेल के अंदर कुछ एबनॉर्मलिटी हो जाती है. एबनॉर्मलिटी कैसे कि जो कैरियोप्लाज्म, मैंने आपको बताया था कैरियोकाइनेसिस, ठीक है. सो कैरियोप्लाज्म बेसिकली हम क्या कह सकते हैं, जो इंडेक्स है कैरियोप्लाज्म इंडेक्स, हम कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हम आगे देखेंगे. सो कैरियोप्लाज्म इंडेक्स ऑफ द सेल क्या हो जाता है, एबनॉर्मल हो जाता है. एबनॉर्मलिटी की वजह से फिर माइटोसिस हो जाता है और टू सेल्स और फर्दर सेल्स में डिवीजन हो जाती है, राइट. सो कैरियोप्लाज्म इंडेक्स क्या होता है बेटा, कैरियोप्लाज्मिक रेशियो और कर्न प्लाज्म रिलेशन. ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम, Vn माइनस Vc माइनस Vn. Vn यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस की वॉल्यूम. हमें पता है ये हमारा सेल होता है, ठीक है, ये हमारा सेंटर में न्यूक्लियस होता है. तो न्यूक्लियस की जो वॉल्यूम है और ये वाली जो बाहर की वॉल्यूम होगी क्या होगी, सेल की वॉल्यूम होगी. अगर हम पूरे सेल की वॉल्यूम में से न्यूक्लियस की वॉल्यूम को माइनस कर देंगे तो ये बीच वाला पार्ट आ जाएगा. ये हमने मैथ्स में भी करा है ये, ठीक है. अगर हमें क्या करना है, ये पूरे सेल की वॉल्यूम है और इस पूरे सेल की वॉल्यूम में से अगर आप ये बीच वाली वॉल्यूम माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा ये वाली वॉल्यूम, राइट. ये पूरी जो वॉल्यूम है साइटोप्लाज्म की आपको ये मिल जाएगी, राइट. तो दैट इज द साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम. अगर इन दोनों का रिलेशन हम देखेंगे तो इनका रिलेशन क्या होता है, न्यूक्लियस की वॉल्यूम अपॉन में साइटोप्लाज्म की वॉल्यूम इज बेसिकली योर काइरोप्लाज्मिक रेशियो और कर्न प्लाज्म रिलेशन, इसी को बोला जाता है, राइट. तो बेसिकली इस हाइपोथेसिस में क्या बोला गया है, दैट माइटोसिस अकर ड्यू टू एबनॉर्मलिटी इन द कैरियोप्लाज्म इंडेक्स ऑफ द सेल. दैट इज द फर्स्ट पॉइंट. और इसमें ये भी बात बोली गई है बेटा दैट द स्मॉलर सेल्स हैज हायर कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, दैट दे हैव लेस साइटोप्लाज्म. ओके, सो बेसिकली अगर आप नोटिस करो, अगर किसी के अंदर ये ज्यादा है, न्यूक्लियस ज्यादा है और ये कम है, राइट, तो क्या हो जाएगा, ये ज्यादा हो जाएगा, राइट. ये ज्यादा है मतलब न्यूक्लियस, अगर सेल छोटा है तो उसके अंदर साइटोप्लाज्म कम होगा. साइटोप्लाज्म कम होगा तो वो जल्दी माइटोसिस करेगा, ठीक है. ये चीज होती है, उनका कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स हमेशा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू बिगर सेल. ये हमने एक बात करी. इस इंडेक्स में एक और बात है बेटा, द मास ऑफ द न्यूक्लियस and protoplasm is directly proportional to the size of each cell. Basically न्यूक्लियस का और प्रोटोप्लाज्म का जो मास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि सेल का साइज कैसा होगा. अगर हमें किसी सेल का साइज फाइंड आउट करना है तो हम उसका मास ऑफ द न्यूक्लियस एंड प्रोटोप्लाज्म अगर फाइंड कर लेंगे तो हम उसका सेल का जो साइज हो सकता है उसका भी एक आइडिया निकाल सकते हैं. सो दैट इज योर कर्न प्लाज्म थ्योरी दैट इज गिवन बाय हर्टविग इन 1904. So if you want, you can take screenshot of it and then we'll talk about the second part of it. Now let's talk about surface volume ratio. This is the second topic of mechanism of cell division. There are two topics, एक तो Kern plasm theory and this one second one surface volume ratio. In this topic beta basically it is very simple topic जो आज हम कर रहे हैं, but every topic plays a very important role to build up our base, right. So we have to take each and every topic seriously. So in this topic basically we are talking about the surface volume ratio. Cell divide हो रहा है तो obvious सी बात है उसका surface और उसका volume बहुत important role play करेगा initiate करने के लिए या start करने के लिए cell division को, right. So this is the first point, it plays important role in initiating the cell division, right. And now beta
जैसे जैसे सेल इंक्रीज इन साइज तो उसकी वॉल्यूम बढ़ती जाएगी, राइट। सरफेस एरिया से ज्यादा उसकी क्या हो जाएगी, वॉल्यूम बढ़ जाएगी, क्योंकि सेल का साइज अंदर से बढ़ रहा है, राइट। सेल बढ़ रहा है, बट वो जो उसकी सरफेस थी वो तो उतनी थी, वो सरफेस के ऊपर अब क्या कर रहा है, प्रेशर डाल रहा है, राइट। तो इस स्टेज के रीच होने से पहले सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाती है। बस दैट इज इट, दिस इज द थ्योरी जो हमें आज पढ़नी थी, सरफेस वॉल्यूम रेशियो। सो दीज आर द टू थ्योरी बेटा, मैकेनिज्म ऑफ cell division. First one is Kern plasm theory and second one is the surface volume ratio. Very simple, but you have to understand this because this can be asked in your exam, you never know. So you have to prepare each and every topic, and after this in tomorrow's session I am going to tell you about the mitosis. Mitosis में हम सारे phases पढ़ेंगे, प्रोफेज, एनाफेज, टेलोफेज, एवरीथिंग, ठीक है। देन हम आगे डिस्कस करेंगे, उस पर दो टाइप होते हैं बेटा, कार्योकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के अंदर ये सब होता है, टेलोफेज, एनोफेज, एनाफेज, प्रोफेज एंड ऑल। देन हम बात करेंगे साइटोकाइनेसिस के बारे में। ये दोनों चीजें कवर करके हम पूरा माइटोसिस डन करेंगे, फिर हम आएंगे मियोसिस पे। ये दोनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका थोड़ा सा ग्लिम्स हमने 12th में भी किया है, हमने ग्रेजुएशन में भी डेफिनेटली किया है, पर अब MSc में हमें थोड़ा और लेवल का करना है, तो हम उसके लिए प्रिपेयर होना है, राइट। तो वो टॉपिक का मैं आपको कल कराऊंगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।